हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपने भी नोटिस किया होगा कि आजकल एनपीटी इन स्पोर्ट्स यानी कि स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत ही ज़्यादा क्रेज चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा डिमांड चल रही है। बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड है। प्लस इसमें जो आपकी इनकम है, जो पैसा है, वो भी बहुत बढ़िया है। प्लस अगर आपको ट्रैवलिंग का भी शौक है तो ये फील्ड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट कैसे बन सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज डॉक्टर श्रेया। अब जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं हु इज अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट इज अ स्पेशलाइजेशन व्हिच अ फिजियोथेरेपिस्ट डज, दैट इज एमपीटी इन स्पोर्ट्स साइंस और एमपीटी इन स्पोर्ट्स। इस स्पेशलाइजेशन से क्या होता है, यू आर एबल टू ट्रीट और प्रिवेंट इंजरीज इन एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन। बेसिकली क्या होता है कि जब आप फिजियोथेरेपी का कोर्स करते हो, आप डीपीटी कंप्लीट करते हो, तो आप एलिजिबल होते हो नॉर्मल पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। बट अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन को, एथलीट्स को ट्रेन करना चाहते हो, उनकी इंजरी को प्रिवेंट करना चाहते हो, अगर इंजरी हो गई है तो उसे रिहैबिलिटेट करना है, ठीक करना है, वो करना चाहते हो, तो आपको एमपीटी स्पोर्ट्स करना होता है। एमपीटी स्पोर्ट्स इज अ स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन फॉर ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग इंजरी और रिहैबिलिटेटिंग द स्पोर्ट्स पर्सन और द एथलीट्स। क्वेश्चन ये आता है कि आप स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बन कैसे सकते हो। तो सबसे पहले आपके पास एक बीपीटी यानी कि बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, जो कि 4.5 इयर्स का कोर्स है, उसकी डिग्री होनी चाहिए। अगर किसी ने डीपीटी कर रखा है यानी कि डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, सो वो एमपीटी आगे नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपको एमपीटी करना है तो आपके पास बीपीटी की डिग्री होनी चाहिए विच इज ऑफ 4.5 इयर्स। बीपीटी खत्म करने के बाद आपको एमपीटी में एडमिशन लेना होता है इन स्पोर्ट्स। अब इसका डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, बट अगर आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी या अच्छे कॉलेज से करते हो तो वहाँ पे आपका एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। फिर उसके मार्क्स के बेसिस पे आपकी मेरिट निकलती है और वहाँ से आपका स्पोर्ट्स साइंस में यानी कि स्पोर्ट्स एमपीटी स्पोर्ट्स में आपका एडमिशन हो जाता है। इसका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर आपकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, एक्सरसाइज थेरेपी, ये सारे जो डोमेन्स हैं, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, इनकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हो तो मेरी ये वीडियो जरूर देख सकते हो। अब जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है एक बार एमपीटी स्पोर्ट्स के अंदर, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको एडवांस स्पोर्ट ट्रेनिंग के बारे में बताया जाएगा, टेपिंग एंड ब्रेसिंग कैसे करनी है एथलीट्स को, वो बताया जाएगा। काइनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स का क्या रोल है इन प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स इंजरीज, वो आपको समझाया जाएगा। प्लस आपको ऑन फील्ड ट्रेनिंग और असेसमेंट करना भी सिखाया जाएगा, क्योंकि ये जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ये आपको फील्ड में ही मिलेंगे, राइट। ये आप घर बैठे क्लिनिक पे आपको ये नहीं मिल सकते। डिफरेंट जो स्टेडियम्स होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे प्रो कबड्डी लीग हो गया, आईपीएल हो गया, मतलब जितनी भी ये सारी टीम्स होती हैं, इनके साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट अपॉइंटेड होता ही होता है। तो आपको वहाँ पे अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हो अपनी एमपीटी स्पोर्ट्स, तो आपको ऑन फील्ड प्रैक्टिस करने का भी बहुत अच्छी टीम्स के साथ, बहुत अच्छे प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। एंड इट विल हेल्प यू लर्न एंड गेन अ लॉट मोर नॉलेज। जैसे ही आपने एक बार अपनी एमपीटी स्पोर्ट्स कंप्लीट कर ली, उसके बाद आप कहाँ पे जॉब कर सकते हो। तो सबसे पहला, जितनी भी ये जो बड़ी टीम्स हैं, यानी कि प्रो कबड्डी लीग हो गया, आईपीएल हो गया, आप इनके साथ एज अ फिजियोथेरेपिस्ट ज्वाइन कर सकते हो। साई जो है, दैट इज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी डिफरेंट टाइम पे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के लिए वैकेंसी निकालते हैं। तो आप रेगुलरली इनकी वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो और यहाँ पे भी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट अपॉइंट हो सकते हो। आप अपना खुद का एक क्लिनिक या फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर भी खोल सकते हो, स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू स्पोर्ट्स पर्सन। इसी के साथ साथ आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हो एंड यू कैन गो अब्रॉड एज अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट एज वेल। अब मैंने आपको सर्टिफिकेशंस के बारे में बोला है, तो आप कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस कर सकते हो और क्या सर्टिफिकेशंस करना जरूरी होता है इस फील्ड के अंदर। ये जो सर्टिफिकेशंस मैं आपको बताने वाली हूँ, जो आप कर सकते हो अलॉन्ग विद योर स्पोर्ट्स एमपीटी, ये इसलिए होती है कि कल को अपना सीवी देते हो, रेज्यूमे देते हो, और अगर आपने ये कोर्सेज कर रखे होते हैं ना, इट इंक्रीजेज योर क्रेडिट पॉइंट फर्स्ट थिंग। और अगर आपको अब्रॉड जाना है तो क्रेडिट पॉइंट्स चाहिए होते हैं, प्लस आपके सीवी में भी अच्छा लगता है लिखा हुआ, प्लस आपको नॉलेज भी और गेन होती है। मैं आपको सारे सर्टिफिकेशंस बता देती हूँ जो कि आप एज अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट कर सकते हो या फिर एक एज अ नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट भी आप कर सकते हो। फर्स्ट इज सर्टिफाइड स्पोर्ट्स एंड फिटनेस ट्रेनर, सेकंड इज फीफा डिप्लोमा इन फुटबॉल मेडिसिन, काइनेसियो टेपिंग सर्टिफिकेशन एंड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, और ऐसे ही बहुत सारे सर्टिफिकेशंस आप कर सकते हो, राइट। दीज आर ऑल द सर्टिफिकेशंस व्हिच यू कैन डू अलोंग विद योर स्पोर्ट्स एमपीटी एंड बिकम एंड इंप्रूव योर नॉलेज एंड स्किल्स एज अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। ये तो मैंने आपको सारी अच्छी बातें बता दी इस फील्ड की, बट इस फील्ड में कुछ चैलेंजेस भी हैं अगर आप सुनना चाहते हो तो सबसे पहला चैलेंज तो ये आता है कि आपके खुद के अंदर भी ना स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि ये जो स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं ये बहुत ज़्यादा फिट होते हैं, इनकी मसल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है, मसल की इलास्टिसिटी, मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया होता है। तो
तो आपके अंदर खुद में भी ताकत होनी चाहिए। अब कल को एक रेसलर का प्लेयर आ गया, वो तो भाई हट्टा-कट्टा होता है, और अगर आप में खुद में ही ताकत नहीं होगी तो कहाँ से आप उसकी स्ट्रेचिंग करा दोगे, कुछ करा दोगे, अपना ट्रीटमेंट कैसे कराओगे। सो इससे पहले आप स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बनो, आपकी खुद में भी जान होनी चाहिए। इसके साथ साथ इस फील्ड के अंदर ना लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, क्योंकि आपका ना कोई फिक्स टाइम नहीं होता अगर आप किसी टीम के साथ एसोसिएटेड हो स्पेसिफिकली तो, क्योंकि जहाँ जहाँ टीम जाएंगी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उनके साथ जाना पड़ेगा। तो अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक है तो अच्छी बात है, और अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक नहीं है ना तो आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि जहाँ जहाँ जितने दिन टीम का स्टे रहेगा एक पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ पे उनका टूर्नामेंट है, वहाँ पे आपको भी स्टे करना पड़ेगा, राइट। और दूसरा ये है कि इनका टूर्नामेंट जो है वो एक दिन में कितने टाइम चलता है वो भी कुछ फिक्स नहीं होता, कई जगह फिक्स होता है, कई जगह फिक्स नहीं होता। सो एक दिन में भी ना आपके कितने वर्किंग आवर्स हैं आपको नहीं पता चलेगा, और यूजुअली लॉन्ग वर्किंग आवर्स ही होते हैं। एंड ऑल्सो अगर आप एक अच्छे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हो तो आपको कॉन्स्टेंटली अपनी स्किल्स को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर थोड़े टाइम में ना नई नई स्किल्स आ जाती हैं, नई नई टेक्निक्स आ जाती हैं, तो वो आपको सीखनी पड़ेंगी प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकल वाइज भी, ताकि आप उनको अच्छे से अप्लाई कर सको अपने एथलीट के ऊपर या स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर। सो आई थिंक इस वीडियो से आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी अबाउट दी एमपीटी स्पोर्ट्स की ये करना मेरे लिए सही है या नहीं है, या फिर जो भी आपके डाउट्स थे अब तक आपके माइंड में वो सारे क्लियर हो गए होंगे थ्रू दिस वीडियो। अब इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप क्लियरली डिसाइड कर पाओगे कि आपको एज अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट अपना करियर बनाना है या फिर आप किसी दूसरे करियर फील्ड में जाना चाहते हो। और अगर आप दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहते हो तो मैंने इस वीडियो में बता रखी है, आप जाके देख सकते हो। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।